दुनिया को लगता है कि सांप सिर्फ निगलना जानते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि जब चिकन म्यूटेशन का कयामत वाला मंजर आता है तो जिंदा रहने के लिए खुद को भी दरिंदा बनाना पड़ता है। मैंने 1 मीटर लंबी काली कोबरा ब्लैक मम्बा को जिंदा निगल लिया। लोग कहते हैं कि ये पागलपन है, पर मेरे लिए ये सुपर वॉरियर बनने का इकलौता रास्ता था। पिछली जिंदगी में इसी सांप ने एक खूंखार राक्षस बनकर तबाही मचाई थी। इस बार मैंने तय किया कि म्यूटेशन होने से 3 घंटे पहले ही इसे अपने अंदर संभालूंगा। वो काली बिल्ली और मेरी किस्मत में क्लास से भागकर पीछे वाले पहाड़ों में गया। वहाँ एक मोटी सी काली बिल्ली उस कोबरा से भिड़ रही थी। बिल्ली को लगा कि उसे लजीज स्नैक मिल गया है, पर उसे क्या पता था कि उसका काल मैं हूँ। जैसे ही उसने सांप को अधमरा किया, मैं झाड़ियों से कूदा। बिल्ली बेचारी डर के मारे दुम दबाकर भागी। मैंने उस तड़पती हुई ब्लैक मांबा को उठाया। घड़ी देखी 6:59 PM। जैसे ही आसमान में वो अजीब सी औरोरा रोशनी चमकी, मैंने अपना मुंह खोला और उस पूरे सांप को गले के नीचे उतार लिया। मेरे पेट में वो सांप तड़प रहा था, मानो अंदर आग लग गई हो। तभी मेरे दिमाग में एक मासूम सी आवाज गूंजी, मालिक, मैं वही सांप हूँ जिसे आपने निगला है। आप तो बीते हुए कल रिबॉर्न से आए हैं। आपकी यादें कितनी डरावनी हैं। मैंने उसका नाम रखा शाओ याओ। अब हम 2 नहीं 1 थे। अमीर जादों का रोस्ट और मेरा बदला म्यूटेशन शुरू होते ही वो काली बिल्ली एक विशालकाय राक्षस बन गई, पर मैंने और शाओ याओ ने मिलकर उसे धूल चटा दी। उसका मांस खाकर मेरे अंदर एक नई ताकत जागी। अब बारी थी लिन युन की। ये वो रईस सजादा है जिसके बाप के पास अरबों की दौलत है। पिछली जिंदगी में इन अमीरों ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे भूखे राक्षसों के सामने फेंक दिया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी 3 उंगलियां गंवाई थी। मैं स्कूल के गेट पर बिना शर्ट के सीने पर टैटू चमकाते हुए खड़ा हो गया। जैसे ही वो अपने चमचों के साथ बाहर निकला, मैंने उसका गला दबोच लिया। उसके बॉडीगार्ड्स की तो सिटी पिटी गुम हो गई। मैंने उसे जमीन पर ऐसा पटका कि वो वहीं ढेर हो गया। मैंने भीड़ से कहा, भाग जाओ पागलों, 1 घंटे बाद तुम में से शायद ही कोई जिंदा बचेगा। नर की शुरुआत 88वीं मंजिल का मंजर। शाम के 6 बजे ही असली तबाही शुरू हुई। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, और अचानक उनके सिर फटकर राक्षसी जबड़े बन रहे थे। पेड़ इंसानों को निगल रहे थे। मैं 88 मंजिला बिल्डिंग के ऑफिस में अपनी कटाना लेकर खड़ा था। तभी एक सजी धजी कॉर्पोरेट औरत भागती हुई अंदर आई और डर के मारे कांपने लगी। बाहर राक्षस दरवाजा तोड़ रहे थे। उसने सोचा कि वो अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लेगी। वो कपड़े उतारने को भी तैयार थी ताकि मैं उसे बचा लूं। मैंने उसे एक ठंडी नजर से देखा और कहा, 2 कौड़ी की औरत, इस कयामत की दुनिया में तेरी इस खूबसूरती की कीमत 1-2 टके की भी नहीं है। दफा हो जा। मैंने दरवाजा खोला। 2 राक्षसों के सिर पलक झपकते ही धड़ से अलग किए और उसे वहीं छोड़कर लिफ्ट में सवार हो गया। सेना की बेबसी और मेरा अगला कदम। नीचे गलियों में फौजियों की गोलियां खत्म हो रही थी। एक विशाल राक्षस अपनी टेंटिकल्स से सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। वो चिल्ला रहे थे, मदद के लिए रुको, पर मैं वहां किसी की जान बचाने नहीं आया था। शाओ याओ ने मरे हुए राक्षसों को खाकर मेरी भूख मिटा दी थी। अब मेरी रगों में इंसानी खून नहीं, बल्कि एक शिकारी का झड़ दौड़ रहा था। मेरा अगला लक्ष्य है उस अंडरग्राउंड बंकर पर कब्जा करना जहां ताकतवर योद्धा छिपे हैं। दुनिया खत्म हो रही है, पर मेरी हुकूमत की शुरुआत बस अभी हुई है।